नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई श्रृंखला में। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्हीं की प्रेरणादायी पंक्ति है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव, मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। इन्होंने शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कार्यक्षेत्र अध्यापक, ये अध्यापक के पद पर रहे। राज्यसभा के सदस्य बने 1952 ईस्वी में। सीतामढ़ी में जनसंपर्क निदेशक रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और केंद्रीय सरकार के हिंदी सलाहकार, जो कि 1965 ईस्वी में रहे। इनका देहांत 1974 ईस्वी में मद्रास में हुआ। आगे हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानेंगे। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रश्मिरथी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हुंकार 1938 ईस्वी। धूप और धुआं 1951 ईस्वी और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे हम इनके काव्य रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उर्वशी। उर्वशी इनकी काव्य रचना है जो कि स्वर्ग की, इंद्र की परित्यक्त अप्सरा के बारे में है। आगे है रश्मिरथी, जो कि महाभारत के पात्र कर्ण से संबंधित हैं। कुरुक्षेत्र, हुंकार, धूप और ये छाँव नहीं धुआं है। द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा और रेणुका। आगे इनके निबंध संग्रह है कुछ। मिट्टी की ओर, रेती के फूल और अर्धनारीश्वर। इनकी यात्रा वृत्तांत है देश विदेश मेरी यात्राएं। संस्कृति एवं दर्शन, भारतीय संस्कृति की कहानी, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय एकता और आलोचना में देखेंगे कि शुद्ध कविता की खोज और काव्य की भूमिका। आगे हम देखेंगे कि इन्हें कौन कौन से सम्मान एवं पुरस्कार मिले। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इन्हें पद्म भूषण 1959 ईस्वी में मिला और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना उर्वशी के लिए मिला। ठीक है, उर्वशी जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वर्ग की एक परित्यक्त अप्सरा थी। इंद्र के द्वारा इन्हें दंड के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया गया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर लिखी गई रचनाएं। आगे हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे।
इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। 1952 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। और इनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए इन्हें काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। और 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया 3 रुपये का। ठीक है, ये डाक टिकट का है फोटो। आगे हम इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, तो हम इनके साहित्य की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो ये जो हैं राष्ट्रवादी भावना के कवि थे। क्या थे? राष्ट्रवादी भावना। इनके काव्य में राष्ट्रवादी भावना का शोर सुनाई देता है। आगे दूसरी इनके काव्य की विशेषता है कि ये प्रगतिवादी स्वर की इनके काव्य में प्रधानता थी। कैसे? इन्होंने पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मजदूर वर्ग का समर्थन किया। और इनके काव्य में मानवतावाद की स्थापना है। ठीक है, जैसे मानव के गुणों को महत्व दिया गया है। जैसे इनकी रचना है रश्मिरथी, इसमें उन्होंने कर्ण के जीवन को विशेष रूप से उभारा है। ठीक है, जैसे कि कर्ण थे जिनका हमेशा से ही जाति के नाम पे और हमेशा से उनका अपमान होता रहा है, पर इन्होंने कर्ण के जीवन के कुछ ऐसे तथ्यों को उकेरा है जिन्हें पढ़कर हम कर्ण के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे इनके काव्य की विशेषता है नारी भावना। ठीक है, इन्होंने कहीं पर नारी को शक्ति के रूप में, कहीं पर नारी को अबला के रूप में और कहीं पर आधुनिकता की भी छाप छोड़ी है। ठीक है, आगे है कि इनके काव्य में रस निरूपण कैसा था। तो ये वैसे तो वीर रस के कवि थे, परंतु कहीं कहीं इनके काव्य में श्रृंगार रस की भी प्रधानता है और करुण रस भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये प्रेम और सौंदर्य के कवि भी माने जाते हैं। और इनकी कला पक्ष देखें तो ये खड़ी बोली के कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो रचना है उर्दू फारसी के शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है और कहीं पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया हुआ होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।